एक व्यक्ति भागा जाता था, बहुत तेज। वह इतना खुश था कि उसे अपनी सुध बुध भी नहीं थी। उसने बिना कपड़ों के ही सड़क पर दौड़ लगा रखी थी। ऐसा करते देख कई लोगों ने उसे आवाज दी, पर उसने नहीं सुनी। फिर कुछ लोगों ने उसे भागकर पकड़ा और उसे दिखाया कि वह किस हालात में है। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और फिर दौड़ा। दौड़ते दौड़ते वह अपने गुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मिल गया। गुरु ने कहा, क्या मिल गया? व्यक्ति ने कहा, वह मिल गया। गुरु ने कहा, वह कौन? व्यक्ति ने कहा, वह मालिक मिल गया जिसका मैं गुलाम हूं। गुरु ने कहा, वह मालिक कौन? व्यक्ति ने कहा, मेरा मन। वह मेरा मालिक मेरा मन है और मैं उसकी गुलामी करता हूं। गुरु ने कहा, और यह तुम्हें पता कैसे चला? व्यक्ति ने कहा, मैं एक नदी किनारे नहा रहा था, तब एक सुंदर युवती को देखा, पर मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था। पर मेरे मन ने मुझे समझाया कि एक बार देख ले, देखने से कुछ नहीं होता और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसने मुझे तरह तरह के लालच दिए और कहा, एक बार देख ले, बस देख ले। और मैंने उसे देखा। तभी अचानक मुझे पता चला कि मैं अपने जीवन में खुद तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मन मुझसे करवाए जा रहा है। मैं तो गुलाम हूं। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, बहुत जल्दी तुमने अपनी गुलामी को पहचान लिया, अब मुझसे क्या चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं अपने मालिक को यानी अपने मन को अपना गुलाम बनाना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुरु उस व्यक्ति को एक घोड़े के पास ले गए और कहा, यह घोड़ा बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है, आज तक इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सका, यह किसी के काबू में नहीं आता। इसे तुम अपना मन समझो, अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो समझना कि इसी तरह के 10,000 घोड़े जब एक घोड़े में समा जाएं, तब जो उसमें शक्ति उत्पन्न होगी और जो वह घोड़ा बनेगा, उस घोड़े को काबू करने में जो मेहनत लगेगी, उतनी ही शक्ति उत्पन्न करनी होगी तुम्हें अपने भीतर। तब जाकर तुम अपने मन को नियंत्रण करने में समर्थ हो सकोगे। उस व्यक्ति ने 6 महीने में उस घोड़े को अपने नियंत्रण में कर लिया। घोड़े को काबू कर वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैंने इस घोड़े को काबू कर लिया, आप बताएं कि मन को काबू कैसे करना है। गुरु ने कहा, जैसे इस घोड़े को काबू किया है, बताओ कैसे काबू किया? व्यक्ति ने कहा, यह भागता था तो मैं इसे दोबारा पकड़ कर लाता था। यह जितनी बार भी भागता था उतनी बार मैंने इसे पकड़ा। मैंने इसकी आंखों को किनारों से ढक दिया ताकि यह सीधे सामने ही देख सके, इधर उधर ना देखे। मैंने बार बार इसे अपने इशारों को समझाया। कई बार इसने मुझे गिराया, पर हर बार मैं इस पर सवार हुआ। कई बार मैं घायल हुआ, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे इसके और मेरे बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। मैं इसे अच्छी तरह समझने लगा और यह भी मुझे अच्छी तरह समझ गया और इसने मुझे स्वीकार किया। पर यह मेरा गुलाम नहीं है, एक अच्छा मित्र है। गुरु ने कहा, बस इतना बहुत है। जो इस घोड़े के साथ तुमने किया, वही सब तुम अपने मन के साथ करो, वही सब करो। मन गुलाम नहीं बनेगा, पर एक अच्छा मित्र बन जाएगा और तब वह तुम्हारी हर बात सुनेगा और मानेगा। पर याद रहे, जब तुम मन की सवारी करोगे तो वह तुम्हें बुरी तरह पटकेगा। बस हार मत मानना। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और वह बहुत खुश होते हुए घर वापस गया। उस व्यक्ति को 6 साल लग गए। लगातार साधना करते हुए, मन को काबू करते हुए, ध्यान करते हुए उसने आखिरकार मन को नियंत्रित कर लिया और अब वह मन का गुलाम नहीं था, बल्कि मन उसका एक अच्छा मित्र बन गया था। हम सब की जिंदगी भी हमारे मन के हाथ में होती है। वह जैसे चाहे हमें नचा लेता है। नाचते समय हमें यह समझ नहीं आता कि यह हम खुद कर रहे हैं या कोई हमसे करवा रहा है। इसलिए अपने प्रति जागृत रहो। देखो कि कहीं तुम छोटी छोटी बातों में फंस तो नहीं रहे हो। मन यही तो करता है, छोटी छोटी चीजों में फंसा देता है।